प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ओके, प्रभु की नाम की महिमा हो। सब उपवास में हैं कि हो गया खाना पीना? ओके, उपवास के साथ है, प्रभु की महिमा हो। आज उपवास प्रार्थना है तो उपवास के साथ बैठना जरूरी है। आइए मेरे साथ निकालेंगे, थोड़ी देर के मनन के लिए निकालेंगे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 12 पद। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 12 पद। पढ़ देंगे आप में से कोई भी? नहीं मिला किसी को? और मनुष्य को प्रकट करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। इफिसियों 6 का 12 पद। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध है लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधान से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। ओके, थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। यहाँ पर क्या है, एक युद्ध के बारे में क्या करता है, प्रभु का वचन हमें क्या करता है, बताता है। कौन से युद्ध के बारे में है? क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। हालेलुया। हमारा मल्लयुद्ध किससे साथ नहीं है? मांस और लहू का नहीं है। हालेलुया। और इसलिए आज का हमारा टॉपिक है, आप और मैं क्या है कि योद्धा हैं। योद्धा है कि नहीं? आप लोग योद्धा नहीं हैं? हम सब क्या हैं? एक योद्धा हैं। प्रतिदिन प्रभु की उपस्थिति में बैठ रहे हैं, भारत देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम क्या है? एक योद्धा हैं, परमेश्वर के लिए एक योद्धा है। इसलिए आज का मेरा टॉपिक क्या है? महिला क्या है? एक योद्धा है। हालेलुया। हम लोग क्या है? एक योद्धा के रूप में है, क्योंकि हम बाहर जा तो नहीं सकते, लेकिन क्या है, हम घर में बैठे बैठे हम कितने सारी चीज़ों में क्या है, अंदर ही अंदर क्या करते हैं? संघर्ष करते रहते हैं। अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में चिंता, बहुत सारे ऐसे चीज़ों के बारे में हम क्या है, हमारे अंदर में लड़ाइयाँ होती रहती है। कई बार परमेश्वर से हम लड़ते हैं, तो कई बार शैतान से हम लड़ते हैं, और हर परिस्थिति में क्या है, हमारा एक युद्ध होते रहता है हर तरीके से। हालेलुया। चाहे हमारा पारिवारिक हो, चाहे आत्मिक हो, हर चीज़ों में क्या है, एक युद्ध के समान हमारा जीवन है। इसलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या है? महिला एक योद्धा है। हालेलुया। हम सब क्या है? एक योद्धा है। परमेश्वर में हम क्या है? युद्ध करने के लिए हैं। हालेलुया। और हमारा युद्ध किसी को दिखता नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा युद्ध करने वाले हम ही लोग हैं। हालेलुया। घर में काम करते समय, बच्चों को देखते समय, परिवार को संभालते समय, प्रार्थना करते समय, कलीसिया में जाते समय, कौन प्रार्थना करता है? कलीसिया में महिलाएं ही क्या करती हैं? प्रार्थना करती है। हालेलुया। इसीलिए हम सब क्या है? एक योद्धा है। परमेश्वर ने आपको और मुझे एक योद्धा के रूप में क्या किया है? नियुक्त किया। और हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, लहू का नहीं है, परंतु प्रधानों से है। हालेलुया। हमारा जो युद्ध है वो प्रधानों से है, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो इस आकाश में है। हालेलुया। इन सारी चीज़ों से हम क्या करते हैं? युद्ध होते रहता है, लड़ाइयाँ हमारी चलती रहेगी। हालेलुया। इसलिए एक और पद निकालेंगे, पहला सामुएल 1 का 27 पद पढ़ेंगे। पहला सामुएल 1 अध्याय का 27 पद देखेंगे। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आशीष दे। आज का हमारा पहला पॉइंट क्या है? महिला प्रार्थना में लड़ने वाली योद्धा है। हालेलुया। एक महिला, एक स्त्री या एक बहन क्या करने वाली है? प्रार्थना में लड़ने वाली क्या है? एक योद्धा है। यहाँ पर पहला सामुएल का 1 अध्याय का 27 पद मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर हन्ना है।
बहुत ही हम बाइबल में क्या है इसका यहाँ पर क्या है, बहुत बहन बहुत ही फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि बहन के पास संतान नहीं था, उन्हें संतान की आवश्यकता थी, लेकिन वो क्या की कर रही थी, लड़ाई उनका लड़ाई किसके साथ हो रहा था? परमेश्वर से, प्रभु से मांग रही थी। हालेलुया। यहाँ पर क्या है, महिला क्या कर रही है? प्रार्थना में लड़ने वाली योद्धा है, परमेश्वर से लड़ाई कर रही कि मुझे क्या करे तो संतान दे के आशीषित करे। हालेलुया। वो किसी मनुष्य के पास नहीं गई, किसी व्यक्ति से नहीं बोली, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो हन्ना जो है वो क्या करती है? परमेश्वर से प्रार्थना करती है। और परमेश्वर वचन में लिखा है कि क्या है, परमेश्वर ने उसे मुंह मांगा क्या कर दिया है? मुंह मांगा क्या किया है? वरदान दिया है या वर दिया है। हालेलुया। मतलब जो हन्ना चाहती थी उसे परमेश्वर ने उसे क्या किया है? आशीषित दिया। महिला की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आप लोग को मालूम है, हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारा प्रार्थना है। संसार में बहुत सारे बहुत बहन लोग हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि उनकी शक्ति क्या है। लेकिन हम जो प्रभु में हैं और हमें मालूम है कि हमारा सबसे बड़ा ताकत क्या है? हमारा प्रार्थना है। हालेलुया। जो कार्य नहीं हो सकता उसे भी हमारी प्रार्थना क्या कर देती? कई बार हमारी परिस्थितियाँ परमेश्वर क्या कर देती? बदल देती है। कई बार हमारे जीवन में जो संकट आ रहता है, परिवार में संकट आ रहता है, उसे भी परमेश्वर आपके और मेरे प्रार्थना के द्वारा हमारे परिवार से क्या करता है? हटा देता है, उसे बदल देता है। हालेलुया। इसीलिए क्या है, सबसे बड़ा ताकत किसमें है? प्रार्थना में है। और इसीलिए और प्रार्थना अक्सर हम ही लोग करते हैं, क्योंकि हम ही लोग को क्या मिलता है? समय मिलता है। बहनों को ही क्या मिलता है? समय मिलता है। अक्सर भाई लोग क्या है, काम में चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? घर में बैठकर इन सारी चीज़ों के लिए, अपने परिवार के लिए, भारत देश के लिए, कलीसियाओं के लिए, हर एक लोगों के लिए हम क्या करते हैं? प्रार्थना में याद करते हैं। इसीलिए क्या है, यहाँ पर हन्ना के बारे में लिखा है कि क्या है, हन्ना प्रार्थना में क्या करती है? परमेश्वर से लड़ती है। प्रार्थना में क्या कर रही है? एक परमेश्वर के प्रार्थना लड़ाई करते हुए परमेश्वर से क्या कर रही है? मांग रही कि परमेश्वर क्या करे? उसे आशीषित करे। और हन्ना बहुत दुखी थी, हम सब जान सकते हैं। अगर जिसके पास बच्चे नहीं, उनका दुख कितना बड़ा है हम क्या है उसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम जानते हैं, क्योंकि हम भी क्या है, एक माँ है। हालेलुया। इसीलिए क्या है, बहन रो रो कर प्रभु के सामने हमेशा गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से लड़ती रही, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का क्या किया है? उत्तर दिया। हालेलुया। इसीलिए हम सब क्या है, कई बातों में हमें परमेश्वर से क्या है, हमें क्या करना है? युद्ध करना है। प्रार्थना में हमें लड़ना है। कई बार शैतान हमारी प्रार्थनाओं को रोक के रखता है, कई बार शैतान उन्हें परमेश्वर तक पहुंचने ही नहीं देता है। इसके लिए आपको और मुझे एक लड़ाई करना पड़ेगा। हालेलुया। एक संघर्ष करना पड़ेगा विश्वास के साथ। हमें उस विषय के लिए क्या है, उसे छोड़ना नहीं है, लेकिन प्रभु तक उसे पहुँचने तक हमें क्या करना है? धीरज के साथ उस विषय के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। शैतान से भी हमें क्या करना है? लड़ना है। हालेलुया। और एक और निकाल लेंगे, एक और बहन के बारे में देखेंगे। आप सब जानते हैं, एस्तेर की पुस्तक निकालेंगे। पुराना नियम में है एस्तेर की पुस्तक 4 अध्याय का 16 पद पढ़ेंगे। एस्तेर की पुस्तक 4 अध्याय का 16 पद निकालेंगे। तो जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। आमीन। थैंक यू सिस्टर। यहाँ पर देखिए दूसरा बात क्या है, महिला के बारे में देख रहे हैं। महिला क्या है? एक योद्धा है। पहला बात हमने देखा है कि क्या है, महिला क्या है? प्रार्थना में लड़ने वाली क्या है? लड़ने वाली एक योद्धा है। और दूसरा बात क्या है? महिला हिम्मत से खड़े होने वाली योद्धा है। हालेलुया। महिला क्या करने हैं? हिम्मत से खड़े होने वाली योद्धा है। यहाँ पर एस्तेर का बात इसीलिए बताया क्योंकि एस्तेर ने क्या की है? हिम्मत के साथ में, उसके सामने मौत था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था अपने लोगों को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी क्या है? एस्तेर हार नहीं मानी। हालेलुया। एस्तेर डरी नहीं है। एक योद्धा, हम सब क्या है? एक योद्धा हैं। और योद्धा हैं तो योद्धा के नाते क्या करना है? छोटी छोटी बातों पर हमें क्या नहीं करना है? डरना नहीं है, घबराना नहीं है। यहाँ पर एस्तेर को देखिए, उसका पूरा यहूदी लोग थे, उनको क्या करने वाले थे? मार डालने वाले थे। लेकिन जैसे ही एस्तेर को पता चला, क्योंकि एस्तेर रानी थी, और रानी होने के कारण भी और परमेश्वर में भय मानने वाली एक बेटी भी थी, इसके
साथ साथ उसने क्या किया है, परमेश्वर पर बहुत ही उसका क्या था, विश्वास था। बचपन से ही वो प्रभु में क्या थी, समर्पित थी। इसीलिए क्या है, एस्तेर क्या है, हर परिस्थिति में इतना परिस्थिति उसके सामने खड़ा हो गया, क्योंकि उसे मालूम था राजा के पास जाएंगे तो एक तो मौत है, एक तो जीवन है, कुछ भी हो सकता है। उसके बारे में उसे मालूम भी नहीं था, लेकिन क्या करती है कि सारे यहूदियों को बोलती कि तुम भी 3 दिन उपवास करो, प्रार्थना करो, और मैं भी अपनी सहेलियों के साथ क्या करती हूँ, उपवास और प्रार्थना करती हूँ, और देखते हैं कि आगे क्या होगा। जैसे परमेश्वर की इच्छा वैसे प्रभु पूरा करे करके वो क्या करती है, डरी नहीं यहाँ पर। हालेलुया। चाहे हम लोग क्या करते हैं, बहन लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं, हमारा परमेश्वर क्या है, हमारे साथ है। प्रभु ने हमें एक युद्ध के लिए तैयार किया। हालेलुया। हम लोग एक योद्धा है, योद्धा के रूप में परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है। हम प्रार्थना करने वाले योद्धा है। कई बातों के लिए जब परिस्थितियां डगमगाने रखती है, जब कठिन परिस्थितियां आती है, तो हमें क्या है, डगमगाना नहीं है। चाहे हमारी आर्थिक परिस्थिति कमजोर हो जाए, चाहे हमारे जीवन में बड़ी समस्याएं क्यों ना आ जाए, हमें क्या करना है, एस्तेर के समान परमेश्वर में क्या करना है, हमें विश्वास को बनाए रखना है, और एस्तेर के समान हमें बिना डरे परमेश्वर के सम्मुख में खड़े होना है। हालेलुया। कोई भी आके बोलेगा कि नहीं ऐसा तुम्हें बहुत सारे अभी चल रहा है, अभी बहुत सारी चीज़ें हमारी क्या है, अलग अलग राज्यों में चल रहा है, सताव चल रहा है, परेशानियाँ चल रहा है, तो क्या है, तुम्हें मार देंगे, काट देंगे बोलेंगे, तो क्या है, हम छोड़कर भागने वाले नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अगर हम पीछे हट जाएंगे तो हम एक योद्धा नहीं है। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने हमें एक योद्धा के रूप में प्रभु ने बाहर निकाला। एक योद्धा के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। इसीलिए हमें क्या करना है, एस्तेर के समान हमारे अंदर में एक साहस होना चाहिए। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना है, कितने ही कठिन परिस्थिति क्यों ना है, आपको और मुझे क्या है, डरना नहीं। हिम्मत के साथ हमें क्या करना है, कार्य करना है। हालेलुया। क्योंकि एक योद्धा कभी भी डरता नहीं है। एक फौजी जो युद्ध में लड़ता है, जो हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारे भारत देश की सुरक्षा के लिए क्या है, तैनात है, उन लोग क्या है, कभी पीछे हटते हैं क्या? सैनिक योद्धा लोग कभी पीछे नहीं हटते। वो क्या है, चाहे मर जाएंगे लेकिन वो क्या है, कभी भी पीछे हटकर वापस नहीं आते। उसी प्रकार हम भी क्या है, इस मसीह जीवन में एक योद्धा है। आपको और मुझे प्रभु ने एक योद्धा के रूप में चुना है। इसलिए हर परिस्थिति में क्या है, हमें लड़ना ही है। हालेलुया। हमें क्या करना है, डरना नहीं है, लेकिन मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। हालेलुया। मसीह जीवन वैसा ही है। हमें क्या करना है, मजबूती के साथ अच्छा से प्रभु में, वचन में, परमेश्वर में क्या होना है, परिपक्व होकर हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। हम ही है जो अपने घर को, परिवार को क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर में हमें क्या करना है, अपने परिवार को भी डरने नहीं देना है। हालेलुया। डगमगाने नहीं देना है, लेकिन उन्हें स्थिरता के साथ, मजबूती के साथ में आपको मुझे क्या करना है, उसे पकड़ना है। यहाँ पर एस्तेर जो है, उनकी अपने जान की भी परवाह नहीं की कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा करके, लेकिन वो क्या हो गई, यहूदियों के लिए क्या करी, सब कुछ करने के लिए क्या हो गई, अपने लोगों को बचाने के लिए वो क्या हो गई, खड़ी हो गई। हालेलुया। आपको और मुझे भी क्या करना है, उसके समान निडर और परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाली क्या करना है, बेटी बनना है। हालेलुया। और एक और वचन निकाल लेंगे, मेरे साथ निकालेंगे, मती, पूरा नया नियम में देखेंगे, मती रति सुसमाचार, उसका 15 अध्याय का 28 पद निकालेंगे। मती रति सुसमाचार 15 अध्याय का 28 पद। मती रति सुसमाचार 15 का 28 पद निकालेंगे। उस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। आमीन। थैंक यू सिस्टर। यहाँ पर कनानी जाति की स्त्री का विश्वास के बारे में बताया गया है। एक कनानी जाति की स्त्री के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी बेटी को क्या था, दुष्ट आत्मा सताता था, और दुष्ट आत्मा सताता है, और क्या है, उनको पता चला कि यीशु मसीह यहाँ से जा रहा है करके, तो क्या करती, यीशु मसीह के पीछे पीछे, उनके चेलों के पीछे पीछे चिल्लाते, हे दाऊद की संतान क्या करे, दया करे और मेरी बेटी को छुटकारा दे करके, बहुत क्या है, वो बहन चिल्लाती गई, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। हालेलुया। उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, लेकिन वो बार बार उसी चीज़ को लेकर क्या करती है, चिल्लाते रहती है। तो लास्ट में यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया। यहाँ पर उस स्त्री को यीशु ने उसको क्या कर रही है, उत्तर दे रही है, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। तेरा विश्वास क्या है, बड़ा है। वो शांत नहीं हुई, इग्नोर कर रहे थे चेले लोग, वहाँ पर क्या कर रहे थे, उनको अनदेखा कर रहे थे, लेकिन स्त्री क्या है, वो महिला जो है, वो बहन जो है, वो क्या है, वो डगमगाई नहीं, वो क्या है, वो हार नहीं मानी थी अब तक। क्यों हार नहीं मानी थी? क्योंकि उसे पता था कि उसको पूरा विश्वास था कि प्रभु ही क्या कर सकता है, यीशु मसीह ही छुटकारा दे सकता है। और जैसे यहाँ पर इसलिए लिखा है, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। देखिए यहाँ पर एक महिला हार नहीं मानी,
हालेलुया। यहाँ पर एक महिला जो है हार न मानने वाली, हम क्या है, एक योद्धा है। हालेलुया। इसलिए हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, हार न मानने वाली हम लोग क्या है, एक योद्धा है। हालेलुया। इसीलिए हमें कई बातों में जब हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं आता तो हम क्या हो जाते हैं, जल्दी हार मान जाते हैं। अब वो प्रार्थना को भी करना हम बंद कर देते हैं, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है। यहाँ कनानी जाति की स्त्री के से हमें क्या करना है, सीखना है। प्रभु का वचन इसलिए दृष्टांतों से क्या करते हैं, प्रभु हमें सिखाता है कि क्या करना है, हमें परमेश्वर में विश्वास और स्थिर और क्या होना है, मजबूत होना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर के लिए क्या है, कोई भी कार्य कठिन नहीं है। हर परिस्थिति में हमें क्या करना है, हार नहीं मानना है। हालेलुया। कई परिस्थिति ऐसा आ जाता है कि अब हमारा क्या होगा करके हम सोचते हैं। परिवार में क्या है, बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमारे परिवार में होता है जो हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमें क्या नहीं करना है, हार नहीं मानना है। प्रार्थना से हमें पीछे नहीं हटना है। हालेलुया। शैतान चाहता है कि क्या माने, ये हार मान जाए, ये क्या हो जाए, हार माने और क्या हो जाए, पीछे हट जाए, लेकिन हमें हार नहीं मानना है। जैसे यहाँ स्त्री के विश्वास के द्वारा उसकी बेटी क्या हो गई, चंगी हो गई। शायद आपके और मेरे विश्वास के द्वारा जब हम बार बार परमेश्वर से प्रभु की उपस्थिति में बैठते जाएंगे तो परमेश्वर हमारे परिवार की परिस्थिति को भी क्या कर सकता है, बदलने का सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर। उन लोगों ने क्या किया, उन्हें जवाब नहीं दिया, उन्हें अनसुना करके क्या कर दिया, पीछे छोड़ना चाहा, लेकिन फिर भी क्या कर दी, वो स्त्री यीशु मसीह के पीछे पीछे क्या है, चिल्लाना शुरू कर दी। चिल्लाते चिल्लाते यीशु मसीह ने उस पर क्या किया, दया किया और कहती है जैसा तेरा विश्वास वैसा तुम्हारे लिए क्या हो जाए हो जाए। और यहाँ पर उसकी बेटी क्या हो जाती है, चंगी हो जाती है। हालेलुया। इसीलिए क्या है, हमें जब हमें क्या करना है, बार बार मांगना है, हमारा पिता है। हालेलुया। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, हमारे बच्चे क्या करते हैं, कई चीज़ों के लिए हमसे मांग करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार अनसुना करते, कई बार पैसा नहीं रहता, कई बार परिस्थिति अच्छा नहीं रहता है, या क्या है या हमें पसंद नहीं रहता वो चीज़, तो हम क्या करते, बच्चों को मना करते, नहीं अभी नहीं करके हम बच्चों को नहीं देते, थोड़ा से उन्हें इंतजार करने के लिए भी देते हैं। उसी प्रकार हमारा भी परमेश्वर क्या करते हैं, कई बार कई प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता है, क्योंकि कई बार वो हमारे लिए अच्छा भी नहीं रहता, और कई बार प्रभु हमें देखता भी है कि मेरी बेटी क्या है, कितने समय तक मेरा इंतजार कर सकती है। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है, बार बार प्रभु से क्या करना है, प्रार्थना करना है, छोड़ना नहीं है। हालेलुया। छोड़ेंगे तो हम हार जाएंगे, लेकिन अगर हम उसे पकड़े रहेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। और यहाँ पर ये बहन क्या हो गई, उसकी बेटी को परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। हालेलुया। हर परिस्थिति में हमें क्या करना है, परमेश्वर में स्थिर के साथ हमें क्या है, डरना नहीं है, लेकिन हमें हार नहीं मानना है, लेकिन हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना। अगर आपके परिवार की परिस्थिति नहीं बदल रहा है तब भी हमें क्या है, हार नहीं मानना है। आपका प्रार्थना छूटना नहीं चाहिए। हालेलुया। एक भी दिन आपका प्रार्थना गैप नहीं होना चाहिए। शैतान यही चाहता है, हमारे अंदर में निराशाओं को डालता है, हमारे अंदर में चिंताओं को डालता है कि अब कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा, इतना साल हम प्रभु में जा रहे हैं, हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा। ये शैतान हमारे मन में डालता है, लेकिन परमेश्वर का वचन देखिए, ये बार बार क्या कर रही, यीशु के पीछे चिल्लाते जा रही, क्योंकि उसकी बेटी को क्या था, दुष्ट आत्मा सताता था। हालेलुया। इसीलिए हमें भी क्या करना है, यीशु मसीह के वचन की ओर, प्रभु के वचनों की ओर हमें क्या करना है, दौड़ना है, प्रभु की ओर हमें निहारना है, प्रभु से हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। हमारा परमेश्वर ही है जो हर कार्य को कर सकते हैं, और प्रभु ने हमें बल दिया है। हमें एक योद्धा के रूप में परमेश्वर क्या करता है, खड़ा करता है। देखिए, मैंने तीनों जगह में क्या है, एक एक बहन के उदाहरण देकर आपके समझा रही थी कि परमेश्वर ने क्या किया, इन बहनों को एक योद्धा के रूप में क्या किया, खड़ा किया है। हालेलुया। एक बहन अपने बच्चे के लिए क्या करती है, परमेश्वर से क्या करती है, युद्ध करती है, परमेश्वर से प्रार्थना करती है। दूसरी बहन अपने लोगों के लिए क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है, और परमेश्वर ने क्या किया, उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। और तीसरा बात में एक कनानी स्त्री क्या कर रही है, अपनी बेटी के लिए, छुटकारा के लिए प्रार्थना कर, उसके छुटकारा के लिए क्या कर रही, बता रही। और यीशु मसीह ने क्या किया, जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा हो जाए। हालेलुया। आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाला है। आपके और मेरे विश्वास के द्वारा हमारा परमेश्वर हमारी परिस्थिति को क्या करने वाला है, बदलने वाला है। हालेलुया। अक्सर बहन लोग क्या है, हम लोग बहुत कई बार जगहों में क्या रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्या है, हम हार मान जाए। हालेलुया। लेकिन हमें हारना नहीं, हमें जीतना है। हालेलुया। कई बार हम रोते रहते हैं, हालेलुया, कि प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है करके, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आंसू आएगा, हम रोते रहेंगे, लेकिन आपको रुकने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और क्या है, एक योद्धा कभी भी हारता नहीं है प्रार्थना में, और क्या है, हिम्मत में, और हमारा विश्वास क्या है, दिन प्रतिदिन क्या होना है, बढ़ना है। हालेलुया। ये एक योद्धा का क्वालिटी है, और आपके और मेरे अंदर में प्रभु यही चाहता है कि हम क्या करें, एक योद्धा के रूप में परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करें, प्रभु के लोगों को बचाएं, और क्या करें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। इसलिए इन बातों को याद रखेंगे। पहला बात हमें क्या करना है, हन्ना के समान क्या करना है, हन्ना के समान हमें क्या करना है, प्रार्थना में लड़ने वाली एक योद्धा बनना है। और दूसरा, एस्तेर के समान हमें क्या करना है, हिम्मत से खड़े होने वाली एक क्या करना है, योद्धा बनना है। और तीसरा बात है, कभी भी हार न मानने वाली क्या
करना है, एक योद्धा बनना है। हालेलुया। कभी भी कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों ना जाए, हमें क्या है, हारना नहीं। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और हमारा परमेश्वर हमारी ओर से क्या करने वाला है, लड़ने वाला परमेश्वर है। वचन में भी लिखा है, तो चुपचाप बैठे रहो, मैं तुम्हारी ओर से क्या करूंगा, लड़ूंगा। हालेलुया। कई जगह, जिस जगह हम बोल नहीं सकते, उस जगह हमारा परमेश्वर क्या है, बोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर को अवसर देना है, प्रभु को महिमा देना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। जो वचन हमने सुना है, प्रभु उस वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करे। इस उपवास प्रार्थना में हमारे बच्चों के भी जीवन में अद्भुत कार्य करे और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप में से कोई भी जिन्हें भी पवित्र आत्मा अगुवाई करे, आप प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद करते जी सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। सुंदर समय को खुदा हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, आप महान है प्रभु, आपसे बढ़कर कोई नहीं मेरे खुदा परमेश्वर। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, नाथों का पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आपके समीप आते हैं, आपके निकट आते हैं राजा। धन्यवाद इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, जो भी वचन हमने सुना परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ससुर पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास को और बढ़ाइए परमेश्वर पिता। हमारा विश्वास कम ना होने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। हमारा लड़ाई खुदा परमेश्वर आकाश को शक्तियों से है परमेश्वर पिता, कोई प्रकार के मनुष्य से नहीं पिता, लेकिन खुदा दुष्टों से है मेरे खुदा परमेश्वर, आकाश की शक्तियों से। ओ प्रभु जी दया कर परमेश्वर पिता, एक एक खुदा परमेश्वर हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक को खुदा परमेश्वर बल लाकर शक्ति दीजिए परमेश्वर पिता। हर एक को पिता विश्वास में बढ़ाइए और हर एक को पिता परमेश्वर तेरी महिमा बढ़ने के लिए सहायता कर खुदा परमेश्वर। हमारा विश्वास और बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, हम प्रभु आपको समय पाकर आपकी महिमा को कर सके पिता, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, और खुदा परमेश्वर आराधना के द्वारा हम धन्यवाद करते हैं राजा। हर वचन के अनुसार खुदा परमेश्वर में आगे बढ़ाइए प्रभु। जैसे हन्ना ने लड़ा परमेश्वर पिता, और प्रभु उन्होंने आपके साथ पिता परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, आपको सम्मुख प्रभु, और आपने संतान दिया परमेश्वर पिता। प्रभु वैसे पिता परमेश्वर हर एक को खुदा परमेश्वर आपके समीप आकर खुदा हमें प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पिता हम आशीष को पाते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक पल परमेश्वर पिता आप हमारे संग रहते हैं खुदा परमेश्वर। वचन से, प्रार्थना से बात करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता, एक एक वचन जो बताया गया पिता परमेश्वर हम आपके हाथों सौंपते हैं प्रभु जी। बहन को और आशीषित करे परमेश्वर पिता, ब्लेस करे प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, सहायता कर खुदा परमेश्वर। हर एक बहनों ने सुना है प्रभु आपके वचन को खुदा परमेश्वर, हर एक के विश्वास और बढ़े प्रभु जी। और खुदा परमेश्वर शैतान से ना डरे खुदा, हम उनसे सामना करें, हम उनके साथ खुदा परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा खुदा परमेश्वर उन्हें हम कुचले में खुदा, ऐसे हमें ताकत और शक्ति और सामर्थ्य दीजिए प्रभु, ताकि खुदा परमेश्वर उनकी सारी शक्ति नष्ट हो जाए प्रभु पिता परमेश्वर। दया कर परमेश्वर पिता, आप बल देने वाला, शक्ति देने वाला, ताकत देने वाला, हिम्मत देने वाला आप है प्रभु। हमें कमजोर नहीं, लेकिन हम खुदा हम ताकतवर बने परमेश्वर पिता, आत्मिक ताकतवर मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आत्मा में एक एक को तैयार कर परमेश्वर पिता, ताकि आपकी महिमा पे इस्तेमाल हो जाए प्रभु जी। इस समय बहुत कठिन समय है प्रभु जी, इस समय से हर एक को पिता परमेश्वर बचाइए और इस्तेमाल करे प्रभु जी, ताकि आपके लिए खड़े हो सके मेरे खुदा। धन्यवाद करते राजा, दया कर प्रभु, सारी महिमा आपको देते, विनती यीशु के नाम से, आमीन आमीन।